बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है निशांत कुमार। ये वही निशांत हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या निशांत कुमार अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं, क्या वो जेडीयू की भागदौड़ संभालेंगे और क्या नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा बनेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जेडीयू की ओर से साफ जवाब आ गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। चर्चाओं की शुरुआत दो मुख्य वजहों से हुई। पहली वजह है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखकर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अब शायद ये धीरे धीरे राजनीति से किनारे होंगे और पार्टी की कमान बेटे को सौंप देंगे। दूसरी वजह है निशांत कुमार की अचानक बड़ी सक्रियता। अब तक निशांत मीडिया और राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे। वो कभी मंच पर नहीं दिखते थे और ना ही कोई राजनीतिक बयान देते थे। लेकिन इस साल तस्वीर बदल गई। वो राजनीतिक और निजी दोनों कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं, मीडिया से बातचीत करने लगे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की वकालत भी की है। अब इस पूरे मामले को हवा तब मिली जब 9 अगस्त और उससे पहले कई बार जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में साफ लिखा गया था, कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। जब किसी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसे पोस्टर लगते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि पार्टी के भीतर ही कोई गुट इसे बढ़ावा दे रहा है। यही वजह रही है कि अचानक से ये चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई। इसके बाद एक और घटना हुई जिसने इन अटकलों को और मजबूती दी। 11 अगस्त को एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी में निशांत कुमार और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी साथ दिखाई दिए। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों हंसते मुस्कुराते और खुश मिजाजी से बात करते नजर आए। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये कोई नया राजनीतिक समीकरण है? क्या निशांत कुमार बीजेपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहे हैं? क्या ये संकेत है कि वो चुनावी राजनीति में उतरने वाले हैं? इसी बीच कुछ ही दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशांत की राजनीति में एंट्री की वकालत की। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए चेहरे आने चाहिए और निशांत को राजनीति में आना चाहिए। इस बयान ने चर्चाओं को और हवा दे दी। लेकिन अब जेडीयू ने इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बैठक में कहा, निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे। पार्टी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार अभी भी एक्टिव और फुर्तीले हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वही पार्टी का चेहरा होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इन चर्चाओं को इतना जोर क्यों मिला? तो इसका जवाब है नीतीश कुमार की उम्र और सेहत और निशांत की बढ़ती पब्लिक एक्टिविटी। अब तक जो बेटा हमेशा चुपचाप रहता था वही अचानक से पब्लिक फंक्शंस और मीडिया में दिखने लगा। यही वजह रही है कि लोगों ने मान लिया है कि शायद वो राजनीति में उतरने वाले हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि निशांत कुमार कौन है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। वो हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं। वो पब्लिक लाइफ में ज्यादा नहीं दिखते। उनका झुकाव राजनीति से ज्यादा पढ़ाई और बिजनेस की तरफ रहा है। यहाँ तक कि वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब अचानक उनका नाम राजनीतिक पोस्टरों और वीडियो के साथ सामने आने लगा तो सब हैरान रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा? क्या पार्टी कोई नया चेहरा तैयार करेगी? क्या निशांत को अचानक आगे लाया जाएगा या फिर पार्टी को किसी और नेता पर दाव लगाना होगा? फिलहाल पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले चुनाव में नीतीश ही चेहरा होंगे, लेकिन लंबे वक्त के हिसाब से ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, फिलहाल नतीजा यही है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चाओं को जेडीयू ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।